Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Surya Dikshit and we are going to read about energy. My dear students, पिछले लेक्चर में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था. ठीक my dear students, हमने पिछले लेक्चर में वर्क के बारे में पढ़ा था जिसकी SI यूनिट थी जूल और CGS यूनिट थी अर्ग. ठीक है, साथ ही में हमने उसका डायमेंशन ml2T-2 इस तरह से बहुत सारी चीजें वर्क के बारे में बताया था. एक प्रूविंग भी कराई थी माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में. माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, वर्क एनर्जी पावर जो आपका थर्ड यूनिट है, इसमें सेकंड टॉपिक है एनर्जी. एनर्जी में माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी की जरूरत क्या है और एनर्जी क्यों पढ़ना पड़ रहा है, एनर्जी होता क्या है. सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स जो हमने वर्क पढ़ा वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. माय डियर स्टूडेंट्स इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसी न किसी कारण से लग रहा है, किसी न किसी कैपेसिटी की वजह से लग रहा है. ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, वर्क को करने के लिए क्या कर रहा है, बाध्य कर रहा है उस डिस्प्लेसमेंट को कराने में. समझिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में बताते हैं. क्या एनर्जी क्या है ये समझ गए क्या? द कैपेसिटी टू डू वर्क. वन लीनियर डेफिनेशन समझिएगा, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. क्या सर जी? वो कैपेसिटी, ठीक है, वो कैपेसिटी जो हमें वर्क करने में मदद कर रही थी. कैसा वर्क? डिस्प्लेसमेंट कराया किसने? फोर्स ने. और इस जिस चीज से के थ्रू हुआ वो थी क्या? एनर्जी. माय डियर स्टूडेंट्स ये समझ में आया? यानी कि एनर्जी क्या है? एनर्जी इज टू द कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी किसी भी कार्य को करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं. ठीक है, समझ आ रहा एनर्जी क्या होता है? ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स एनर्जी सिंपल सी आप हर जानते होंगे क्लास 9 के थ्रू कि एनर्जी का जो यूनिट होता है, SI यूनिट, वो जूल होता है. ठीक है, लाइक वर्क, इसका भी SI यूनिट क्या होता है? जूल होता है. ठीक है, और CGS यूनिट माय डियर स्टूडेंट्स क्या होती है? अर्ग होती है. ठीक है, जो कि कल बताया था इसके यूनिट्स के बारे में. ठीक है, 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है. ठीक है, ये चीज हमने कल बताया था आपको. ठीक है, समझिएगा, जिस तरह वर्क का डायमेंशन ml2T-2 होता ना, ml2T-2. ठीक है, वैसे ही एनर्जी का भी, ठीक है, एनर्जी का भी माय डियर स्टूडेंट्स ml2T-2 होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके SI यूनिट सेम है. क्या SI यूनिट से न्यूटन इंटू मीटर, वही चीज होगा कि नहीं होगा एनर्जी में. ठीक है, अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो वर्क और एनर्जी में कुछ सिमिलरिटी आपने देखा. किसकी? SI यूनिट की सिमिलरिटी थी, CGS यूनिट की सिमिलरिटी और डायमेंशन फॉर्मूला की सिमिलरिटी थी एनर्जी और वर्क में. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, अब देखिएगा एनर्जी में माय डियर स्टूडेंट्स कुछ प्रकार की एनर्जी के बारे में बताते हैं, फिर अपने मेन मुद्दे पे चलेंगे. हमारा मेन मुद्दा क्लास 11th का है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. दो एनर्जी को समझना है, क्योंकि देखना एनडीए के एग्जाम में हमेशा काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछेगा. किससे? काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से माइनर क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, जैसे 4 टाइम कर दिया, डबल टाइम कर दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो हमें ध्यान देना है किस पर? काइनेटिक एनर्जी पर. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स वो आता कहां से, पहले ये तो समझ लें. ठीक है, तो एनर्जी के बारे में पहले कुछ जानते हैं. मैकेनिकल, पहला पार्ट मान लीजिए मैकेनिकल हो गया. फिर हीट, कितनी तरह की एनर्जी समझते हैं? मैकेनिकल, हीट, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी. ठीक है, सोलर एनर्जी. ठीक है, ये समझ में आया? मैकेनिकल, हीट, सोलर, और क्या ले ले? और जो बोलो एक एनर्जी होती है माय डियर स्टूडेंट्स बेहद जरूरी, वो है लाइट. ये दोनों चीजें अलग होती हैं. सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी, दे बोथ आर डिफरेंट. आप समझना है. हम हीट की बात किसमें करेंगे?
थर्मोडायनेमिक्स में, यानी कि आपके सेकेंड बुक में। सोलर की बात भी वहीं पे करेंगे, लाइट की बात हम ऑप्टिक्स में करेंगे, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमें यहां पे क्या पढ़ना है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है माय डियर। क्या पढ़नी है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है क्लास 11 के इस चैप्टर में, जो कि आपको आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैकेनिकल दो टाइप का होता है। क्या, पहला होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। और जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमारा आता है टोटल एनर्जी। किसी भी बॉडी का एक काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो दोनों को मिलाने पर टोटल एनर्जी आता है, ठीक है। अब समझिएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो एनर्जी क्या करे, पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, एनर्जी पॉजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। समझिएगा क्या बात कर रहे हैं, जिस एनर्जी की वजह से मोशन की बात हम करते हैं, यानी कि एनर्जी, वेयर एनर्जी इज पॉजेस्ड, जहां पे हम एनर्जी लगाते हैं वो वहां पे क्या करे, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, वहां पे मोशन क्रिएट करे, या फिर मोशन की किसी भी फंडामेंटल थिंग की बात हो, उसे कहेंगे काइनेटिक एनर्जी माय डियर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम थिंग है, लेकिन कब, जब किसी एल्टीट्यूड यानी किसी हाइट पे बात होगी, ठीक है, उसके पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सिंपल सी बातें हैं। चलिए हम आपको पहले समझाते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या, काइनेटिक एनर्जी, जो कि बेहद जरूरी है और आज का मेन टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी। ये तो थी भूमिका, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपको यही लिखना होता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखना, बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। हम आपको, आप बचपन से पढ़े होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, ये फॉर्मूला होता है ना, इसे हम आज प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए, मान लीजिए इसे क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है। हम जानते हैं बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, ठीक है सर। चलिए क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए हमें क्या पता है, हमने पिछले लेक्चर में वर्क डन पढ़ा था, ठीक है सर। वर्क डन का फॉर्मूला W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखना, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू, सिंस फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m में होता है, क्या होता है, F इज इक्वल टू m में होता है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू m में होता है। अगर हम क्या करें, फोर्स के जगह पर इसको पुट कर दे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज दैट W इज इक्वल टू m/a/s हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं किया, फोर्स के जगह पे मास इंटू एक्सीलरेशन लिख दिया, कुछ नहीं किया, फोर्स के जगह पे मास इंटू एक्सीलरेशन लिख दिया। W इज इक्वल टू हो गया m/a/s, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। चाहे तो इक्वेशन बनाए, चाहे तो ना बनाए, इतना समझ में आया। W इज इक्वल टू m/a/s, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखना, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर हम क्या करें, सिंस v² मोशन का, ठीक है, क्लास 9 में पढ़े हुए, v² इज इक्वल टू u², v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। जानते हो, नहीं जानते हो फिर भी देख लो, ये होता है, ऐसा होता है। सिंस किया है इसलिए इक्वेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये u की वैल्यू देखो, हमेशा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, शुरू से होती है। यूज मतलब इनिशियल पॉइंट आपका जीरो होता है हमेशा। क्यों, क्योंकि सर जी आप किसी जीरो से ही शुरुआत करते हैं। आप जब एनर्जी में मोशन करना स्टार्ट करेंगे तो किसी जीरो प्लेस से स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये मैक्सिमम प्लेसेस पे जीरो होता है, किसी किसी कंडीशन में जीरो नहीं होता, ठीक है। तो वो आपके 12th में आएगा, लेकिन 11th में जो हमेशा मैक्सिमम जीरो, यानी यहाँ पे क्या, v² माइनस 0² इक्वल टू 2as, ठीक है। इट इज क्लियर, यानी कि अगर a इज इक्वल टू निकालो तो हो जाएगा v² अपॉन 2s,
ये आ जाएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2s, इधर से निकाल सकते हो, ये आ गया एक्सीलरेशन की वैल्यू, ये इक्वेशन था। अब देखना माय डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं करना, मिटा दूं, इतना समझ में आया, टेक द स्क्रीनशॉट जल्दी, ठीक है। अब देखना, कुछ नहीं करना, ये देखो पहले, ये जो फॉर्मूला है ना, ये इक्वेशन सेकंड इंप्लॉइज दैट, ठीक है, इक्वेशन सेकंड इंप्लॉइज दैट, ये थर्ड को इसमें पुट कर दो, क्या, W इज इक्वल टू यम इंटू, देखो स्केलर में लिख रहा, मतलब इंटू करके लिख रहा, ए की जगह पे v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू ये यस लिख सकते हो, ये देखो यम ए की जगह पर ये वैल्यू v स्क्वायर अपॉन 2s इंटू यस, ठीक है, रख दिया। अब देखना, अब इसका काम खत्म, अब इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखना ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, मास दिया हुआ है v और s, ठीक है, तो ये यस से यस घर गया, ध्यान देना, यस से यस घर गया, तो W इज इक्वल टू हो गया mv स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान दीजिएगा। और हमने कहा था कि जो वर्क डन है वही क्या है, असल में वही एनर्जी को बताएगा, वही असल एनर्जी को डिनोट करेगा, यानी कि जो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे थे वो तो क्या हो गया, हमारा वर्क डन हो गया, यानी कि यहाँ पे W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। इसे क्या लिख सकते हैं, mv स्क्वायर, यानी कि बाई 2 है तो 1/2 बाहर, mv स्क्वायर उधर, ठीक है, मल्टीपल में mv स्क्वायर। अब जरा देखना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या यही आया है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड माय डियर स्टूडेंट्स। क्या यही वैल्यू आई है, देखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, प्रूव हो गया, ठीक है, एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी को प्रूव किया। अब समझना, अगर हमें कह दे कि ठीक है सर काइनेटिक एनर्जी तो आपने प्रूव कर दिया, अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रूव करेंगे, कुछ नहीं करना, यहां पे हमने क्या लिखा था, W इज इक्वल टू यम ए एस, यहां पे था ना, एक जगह पे ये पुट किया, ठीक है, यम ए एस लिखा था ना, कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास का मास रहने दो, क्योंकि बॉडी का मास तो मास ही होगा, चेंज नहीं होने वाला। ए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी पॉइंट की बात करते हैं वो भी अर्थ पर, तो वहां पे स्मॉल जी लगता है, यानी कि क्या, m स्मॉल जी। अब देखना, इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजन पे हो रहा था इसलिए हमने यस लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट हॉरिजन पे हो रहा था इसलिए हमने यस लिया, लेकिन माय डियर स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, हाइट पे होता है, ये एल्टीट्यूड पे होती है, हाइट पे होती है, तो इसे क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट, एच, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू ग्रेविटी इंटू एच, ठीक है, यानी mgh, ठीक है, ये g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, वही ए ही है लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी अर्थ की बात कर रहा है, ठीक है, तो यह है पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जो W इक्वल टू ms आया था उसी के बाद इसको लिख दो, प्रूव हो गया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया माय डियर स्टूडेंट, यानी कि एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो चीज को बताया, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगी, काइनेटिक एनर्जी का देखो, इसके बाद आपको डेरिवेशन कोई नहीं कराने वाला, चाहे आप बीएससी में जाएं, एमएससी में जाएं, कहीं में जाएं, किसी भी चीज में जाएं, डीएड प्रिपरेशन में जाएं, कोई नहीं कराने वाला, ठीक है, लेकिन जो हमने बताया वही समझने लायक था। अब समझिएगा, इसके बाद आपसे पूछता है कि वर्क डन एनर्जी थ्योरम क्या है, ठीक है, ये या तो आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा डायरेक्ट फॉर्मूला, या फिर जो पूरा डेरिवेशन किया था ना हाफ mv स्क्वायर वाला, उसको u के साथ भी लेकर कर दोगे तो ये आ जाएगा। लाना क्या है, हाफ mv स्क्वायर जो लाए थे ना, u के साथ लाएंगे तो एक बार इनिशियल का होगा, एक बार क्या होगा, फाइनल वैल्यू 0 होगी, एक बार इनिशियल वैल्यू 0 होगी,
तो यहाँ पे हमने पहले इनिशियल को जीरो किया था, ठीक है, पहले इनिशियल जीरो तो हाफ एम वी स्क्वायर आया, जब v को जीरो कर देंगे तो क्या आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में साइन किसका, सर जी किसी दो चीज के बीच की चीज निकालनी होती है तो माइनस करते हैं, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये क्या है वर्क डन एनर्जी थ्योरम, ठीक है, क्या है, वर्क डन एनर्जी थ्योरम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू में जब आएगा तो इसे कहते हैं वर्क डन एनर्जी थ्योरम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन एनर्जी थ्योरम, ये तीन चीजें थी, और एनर्जी का डेफिनेशन के साथ साथ जितने भी वैल्यूज होते हैं वो थी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पावर के साथ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक द स्क्रीनशॉट।